गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जेनेटिक सब्जेक्ट में क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था तथा आज की वीडियो में हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? तो इट इज़ ए जेनेटिक कंडीशन in which a male is born with an extra copy of the X chromosomes। यानी कि ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जो मेल बेबी है उस मेल बेबी के अंदर एक X क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है? इसमें जो मेल बेबी है उन मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। अगर नॉर्मल मेल के क्रोमोसोम्स की बात करें तो नॉर्मल मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, जिनमें से 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जो हैं वो एलोसोम्स यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें एक तो एक्स क्रोमोसोम्स होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम्स होता है। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, इसमें एक और एक्स क्रोमोसोम्स आ जाता है, इसलिए 2 एक्स क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो नॉर्मल कितने हो रहे थे? नॉर्मल में 46 हो रहे थे। अब अगर एक और आ गया तो कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे? अब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला जो बेबी है या जो मेल है उसमें 47 क्रोमोसोम्स टोटल देखने को मिलते हैं। तो ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो द अफेक्टेड पर्सन हैव 47 क्रोमोसोम्स। तो जो पर्सन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड है उसमें कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे? उसमें 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स की वृद्धि हो जाती है। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इन दीज कंडीशन ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, फीमेल और गर्ल्स आर नॉट अफेक्टेड। यानी कि जो क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है उससे कौन अफेक्टेड होते हैं? उसमें ओनली मेल्स अफेक्टेड होते हैं। इसका जो इफेक्ट है वो फीमेल्स और गर्ल्स के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये जो बीमारी है या जो प्रॉब्लम है वो ओनली मेल्स के अंदर ही देखने को मिलती है। तो ये तो बात हुई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। अब अगर इसके कोजेज की बात करें तो 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन ईच सेल, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा अगर बढ़ जाता है सेल के अंदर, जिसके कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो मोर देन 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि अगर एक से अधिक जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उस कारण भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। तो ये तो बात हुई कोजेज के बारे में। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वीक मसल्स देखने को मिलेगी। मसल्स कैसी देखने को मिलेगी? वीक देखने को मिलेगी। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो स्लो मोटर डेवलपमेंट, यानी कि जो उसकी मूवमेंट है वो स्लो देखने को मिलेगी। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो डिले इन स्पीकिंग, यानी कि वो जो बोलने में थोड़ा सा डिले होगा या रुक रुक के बोलेगा। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो एब्सेंट, डिले और इनकम्प्लीट प्यूबर्टी, यानी कि जो प्यूबर्टी है वो डिले देखने को मिलेगी या एब्सेंट देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि डिस्टरबेंस किसके अंदर हो रहा है? सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर हो रहा है, इसलिए उसमें जो प्यूबर्टी है वो डिले या एब्सेंट देखने को मिलेगी या इनकम्प्लीट देखने को मिलेगी। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो स्मॉल टेस्टिकल्स देखने को मिलेंगे। स्मॉल टेस्टिकल्स क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि इसमें जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो अधिक बढ़ रहे हैं, इसलिए जो टेस्टिकल्स है वो स्मॉल देखने को मिलेंगे, क्योंकि वाई जो क्रोमोसोम्स है वो इनकी तुलना में एक्स की तुलना में कमज़ोर हो जाएगा। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो एनलार्ज ब्रेस्ट टिश्यू, यानी कि जो उसके ब्रेस्ट का जो साइज है वो एनलार्ज देखने को मिलेगा, फीमेल्स की तरह इंक्रीज हो जाएंगे उसके जो ब्रेस्ट है वो। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। अगर मेल्स के अंदर ब्रेस्ट जो टिश्यू है या जो ब्रेस्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, एनलार्ज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वीक बोन देखने को मिलेगी। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो प्रॉब्लम विद रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग, यानी कि उसको प्रॉब्लम होगी रीडिंग में, राइटिंग में और स्पेलिंग में। तो ये इसके साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डायग्नोसिस के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रोमोसोमल एनालिसिस, हम क्रोमोसोम्स का एनालिसिस करेंगे, उसके द्वारा इसका पता लगाएंगे। दूसरे अगर बात करें तो हार्मोनल टेस्ट, और हार्मोनल टेस्ट के अंदर अगर बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका टेस्ट कराएंगे या उसका जो लेवल है उसकी जांच कराएंगे।
अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो प्रीनेटल डायग्नोसिस, दो प्रीनेटल डायग्नोसिस में हमने जो जो प्रोसीजर पढ़े थे इनके द्वारा हम इसका पता लगाएंगे। तो ये तो बात हुई डायग्नोसिस के बारे में। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट की अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे अगर टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में रिलीज हो रहा है तो। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो काउंसलिंग एंड सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ, यानी कि उसकी मेंटल हेल्थ को के लिए काउंसलिंग कराएंगे और उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, यानी कि अगर उसके अंदर फर्टिलिटी है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी टू रिड्यूस द ब्रेस्ट साइज, यानी कि जो ब्रेस्ट साइज जो इनलार्ज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए क्या कराएंगे, उनको रिड्यूस करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो स्पीच थेरेपी फॉर चिल्ड्रन, यानी कि उसको अगर बोलने में प्रॉब्लम आ रही है या वो रुक रुक के बोलता है तो उसके लिए स्पीच जो थेरेपिस्ट हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे। अगर छठे पॉइंट की बात करें तो प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू बिल्ड अप मसल्स, यानी कि उसको स्पोर्ट्स और जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके लिए प्रमोट करेंगे ताकि जो मसल्स वीक हो रही हैं वो बिल्डअप हो सके। तो ये तो बात हुई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो इट इज ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन विच ए फीमेल इज बोर्न विद ओनली 1 X क्रोमोसोम्स, यानी कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें जो फीमेल है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर मात्र एक ही X क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें जो फीमेल है उसके अंदर मात्र एक X क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहा है। अगर नॉर्मल की बात करें तो फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और जो 2 हैं वो एलोसोम्स, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और दोनों ही X क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब अगर फीमेल के अंदर 2 की जगह एक X क्रोमोसोम्स मौजूद है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें फीमेल के अंदर मात्र एक ही X क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। नॉर्मल उसकी बात करें तो नॉर्मल उसमें फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इन दिस कंडीशन ओनली फीमेल्स आर अफेक्टेड, यानी कि इस कंडीशन में कौन अफेक्टेड होता है, ओनली फीमेल्स ही अफेक्टेड होती है, मेल्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इन दिस कंडीशन गर्ल्स आर बोर्न ओनली 45 क्रोमोसोम्स, यानी कि गर्ल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसमें 45 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो एक X क्रोमोसोम्स है वो इसमें एब्सेंट देखने को मिलता है, इसलिए 46 की जगह कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, इस जो 46 की जगह 45 ही क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो एक X क्रोमोसोम्स है वो इसमें एब्सेंट देखने को मिलता है। बिकॉज इन दिस कंडीशन 1 X क्रोमोसोम्स आर मिसिंग, यानी कि इस कंडीशन में एक X क्रोमोसोम्स मिसिंग देखने को मिलता है। तो ये तो बात हुई टर्नर सिंड्रोम के बारे में। अब बात करते हैं कोजेज के बारे में। तो कोजेज की अगर बात करें तो द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एन X क्रोमोसोम्स जनरली अकर बिकॉज एन एरर्स इन द फादर स्पर्म और इन मदर एग, यानी कि एक X क्रोमोसोम्स एब्सेंट देखने को मिलता है और वो किस वजह से देखने को मिल सकता है, जो फादर के स्पर्म है या जो मदर का एग या ओवम है उसके अंदर कुछ एरर्स हो तो उस कारण से जो एक X क्रोमोसोम्स है वो एब्सेंस देखने को मिल सकता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो एन एरर्स अकर इन सेल डिवीजन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट, यानी कि जो सेल डिवीजन है तो उस सेल डिवीजन के अंदर क्या देखने को मिला है, उस सेल डिवीजन के अंदर एरर्स है या डिस्टर्बेंस है तो उस कारण भी X जो क्रोमोसोम्स है वो एब्सेंट हो सकता है। अगर लास्ट बात करें कोजेज की तो एबनॉर्मल और मिसिंग पार्ट ऑफ X क्रोमोसोम्स, यानी कि अगर जो X क्रोमोसोम्स है उसका कोई पार्ट मिस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। तो ये तो बात हुई कोजेज के बारे में। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से सिम्टम्स उसमें नजर आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो लो सेट ईयर्स, यानी कि जो ईयर्स है वो लो नजर आएंगे या लो सेट नजर आएगा, नॉर्मल की तुलना में वो लो नजर आएंगे। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स आर नैरो एंड टर्न अपवर्ड, यानी कि जो फिंगर नेल्स या जो टो नेल्स है वो नैरो नजर आएंगे और वो कैसे दिखेंगे, वो अपवर्ड्स, यानी कि वो ऊपर की ओर उठे हुए नजर आएंगे। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो स्लो ग्रोथ, उसके ग्रोथ कैसी देखने को मिलेगी, जो फीमेल्स है उसकी ग्रोथ स्लो देखने को मिलेगी। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो फेलियर टू बिगिन सेक्सुअल चेंज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्यूबर्टी,
यानी कि जो उसके जो सेक्सुअल चेंज है वो फेल देखने को मिलेंगे या एबनॉर्मल देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे कि एक नॉर्मल फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के समय चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो उस टाइप के इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सेक्सुअल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एक सेक्सुअल क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट रहता है। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो कार्डियक डिफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई सिम्टम्स के बारे में। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा पता लगा लेंगे। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट में किसका लेवल देखेंगे? एस्ट्रोजन हार्मोन का। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्रोमोसोमल एनालिसिस और प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो क्रोमोसोमल एनालिसिस और जो प्रीनेटल डायग्नोसिस है उनके द्वारा हम इसका पता लगाएंगे। तो ये तो बात हुई डायग्नोसिस के बारे में। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइडेड। तो ग्रोथ हार्मोन क्यों प्रोवाइड करा रहे थे? क्योंकि उसमें जो ग्रोथ है वो स्लो देखने को मिल रही थी, इसलिए क्या प्रोवाइड कराएंगे? इसलिए ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड कराएंगे। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एस्ट्रोजन प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि एस्ट्रोजन की अगर कमी देखने को मिल रही है या जो प्यूबर्टी है वो डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है तो कौन सा हार्मोन प्रोवाइड कराएंगे? तो एस्ट्रोजन उसको प्रोवाइड कराएंगे। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो हार्ट के अंदर या कार्डियक डिफेक्ट देखने को मिल रहा था, इसलिए क्या कराएंगे? इसलिए कार्डियक सर्जरी उसको प्रमोट कराएंगे। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो प्रोवाइड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो ट्रीट हर अकॉर्डिंग टू हर एज, यानी कि उसको किस प्रकार से ट्रीट करेंगे? उसको उसकी एज के अनुसार ट्रीट करेंगे। उसको जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसी प्रकार उसी एज के साथ साथ उसको ट्रीट करेंगे। तो इसी के साथ आपका टर्नर सिंड्रोम कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।